हेलो गाइस, आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जानेंगे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और हिंदी में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, मतलब कि वर्णमाला कितने होते हैं। हिंदी में होते हैं 52 और इंग्लिश में होते हैं 26 लेटर होते हैं। और लेटर जब रिटन करते हैं या कैपिटल स्मॉल जो ABC जो बड़े लेटर में हम लोग लिखते हैं वो ABC होते हैं, और छोटे में भी हम लोग स्मॉल में लिखते हैं ABC। और ये जो ओरल होते हैं वॉवेल एंड कंसोनेंट होते हैं, और वॉवेल में आते हैं AEIOU, और कॉन्सोनेंट में आते हैं BCD। ऐसे जितने AEIOU को छोड़ के BCD जितने भी बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, जो कि वॉवेल 5 होते हैं और 20 कॉन्सोनेंट होते हैं। और जो कि एक वाई सेमी वॉवेल होता है, जो वाई में जब कि स्काई कभी लिखा रहता है तो स्काई ई में आता है, तो इसलिए हम इसको आधा वॉवेल आधा कॉन्सोनेंट कहते हैं, इसलिए इसे सेमी वॉवेल कहते हैं। वॉवेल AEIOU इसके 22 साउंड्स होते हैं, और जबकि कॉन्सोनेंट के BCD जितने भी और सारे कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें 24 साउंड्स होते हैं। ये अल्फ़ाबेट में टोटल 46 साउंड्स होते हैं। और हम यहाँ देख लेते हैं लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होते हैं, पैराग्राफ, स्पीच। सबसे पहले अगर ABC ऐसे अलग अलग वर्ड्स होते हैं तो हम उसे लेटर कहते हैं। अगर यही वर्ड्स हम जोड़ के कोई भी स्कूल, स्टॉप या कि कूल कुछ भी हम वर्ड्स बनाते हैं तो वो हमारे वर्ड्स होते हैं। और सेंटेंस में हम यही स्टॉप, जैसे आई गो टू स्कूल, ये हमारे सेंटेंस होते हैं। जब सेंटेंस दो या दो से अधिक हो तो हम उसे पैराग्राफ कहते हैं, और स्पीच जो हम भाषण देते हैं। तो आज हम छोटा छोटा स्ट्रक्चर जानेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल होते हैं। सिंगुलर होते हैं एक वचन और प्लूरल होते हैं बहुवचन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगुलर किस किस के साथ किस में सिंगुलर्स आते हैं और प्लूरल किस में आता है। और इसमें सिंगुलर में आता है ही, शी, इट, नेम, और जबकि प्लूरल में आता है आई, वी, यू, देम। और हम ये भी जान लेंगे कि ही मतलब क्या होता है, शी क्या होता है, इट क्या होता है, नेम क्या होता है। ही वह होता है जो, ही को हिंदी में कहते हैं वाह, जो एक लड़का के लिए या पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। और शी एक लड़की के लिए होता है जिसे हम भी वाह ही कहेंगे। और इट का प्रयोग एक निर्जीव वस्तु के लिए आता है या तो जानवरों के लिए आता है। और नेम जो एक खास नेम होता है उसको हम नाम कहते हैं। और प्लूरल का हम देख लेंगे आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम होता है, और यू मतलब तुम होता है, और दे का वे होता है। ऐसे ही वर्ब्स होते हैं। वर्ब में दो प्रकार के वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक मेन वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है और मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है। हेल्पिंग वर्ब समय बताती है कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, फ्यूचर में। जैसे कि इज एम लगा रहेगा तो हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट में है। अगर अगर यहीं पे हैड लग जाए या तो लग जाए, जैसे सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, वैसे हमको बताती है समय क्या है। तो ऐसे ही हम इसको समय के लिए ही जानते हैं कि कब का समय है, या प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, फ्यूचर का। तो अब मेन वर्ब हमें, जैसे कि हम कोई काम करते हैं वो हमारी मेन वर्ब होती है, वो हमारी मुख्य क्रिया होती है। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, तो ये ईटिंग जो हमारा वो मेन वर्ब हो जाता है। और हम स्मॉल स्ट्रक्चर से जान लेंगे। एक हम हैव मतलब लीजिए होता है, और इसमें हम स्ट्रक्चर जानेंगे कि हैव और प्लस ऑब्जेक्ट, हैव और प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे जब अगर हमको लीजिए 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 लास्ट में आता है तो हैव का हम प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले हम हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि चाय लीजिए, तो चाय लीजिए का पहले लीजिए के लिए हम हैव लगाएंगे जो हैव लिखा हुआ है, और उसके बाद हम चाय, तो चाय के लिए टी आता है तो हैव टी। और दूसरे नंबर पे हम एग्जाम्पल लिए हैं खाना लीजिए, जो कि लीजिए के लिए हम बताए हैं कि हैव आता है,
और खाने के लिए हमेशा फूड लगता है, फूड ही उसके मीनिंग होती है। तो ये हैव फूड हो जाएगा। सब तीसरे नंबर पे हम देखेंगे पानी लीजिए। हैव लीजिए के लिए हैव आएगा, जो हम यहाँ बताए हैं कि हैव के बाद ही ऑब्जेक्ट लगेगा। कोई भी चीज़ ऐसे लीजिए आ जाए वो सबसे लास्ट में, तो हम हैव का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो पानी लीजिए तो हैव वाटर, लीजिए के लिए हैव आएगा और पानी के लिए वाटर आएगा, तो हैव वाटर। पेन लीजिए तो हैव पेन, खाना लीजिए तो हैव फूड हो जाएगा, या चाय लीजिए हैव टी। तो ऐसे ही। और हम एक स्ट्रक्चर और देख लेंगे जो गिव मी प्लस ऑब्जेक्ट। गिव हम लगाते हैं जब लास्ट में दीजिए होता है, वैसे ही हम देखेंगे कि दीजिए जब लास्ट में सबसे आता है तो पहले गिव मी लगता है, या मुझे दीजिए के लिए गिव मी लगेगा और दीजिए के लिए गिव आएगा। तो हम देख लेंगे गिव पहले, अगर दीजिए लास्ट में आएगा तो हम हमेशा गिव लगाएंगे, गिव मी और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे खाना दीजिए, तो दीजिए आया तो हम गिव मी लगाएंगे, और मुझे के लिए मी लगता है तो गिव मी फूड हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा जो गिव के साथ लगेगा तो गिव मी फूड हो जाएगा। और हम दूसरा देख लेते हैं। मुझे अपना पता दीजिए, तो इसके लिए हम कहे हैं कि अगर दीजिए आ जाएगा तो हमेशा गिव मी लगेगा, तो हम गिव मी लगाएंगे। और अपने के लिए हमेशा योर आता है, तो गिव मी योर एड्रेस, पता के लिए एड्रेस, गिव मी योर एड्रेस, अपना पता दीजिए। और सबसे थर्ड का हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। मुझे एक गिलास पानी दीजिए, एक गिलास पानी दीजिए, तो मुझे के लिए मी ही आता है, और दीजिए तो हम यहाँ बताए हैं स्ट्रक्चर में कि गिव मी लगेगा, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दीजिए। और सबसे लास्ट वाला हमारा बचा है एग्जाम्पल, मुझे केवल चाय दीजिए, तो ये यहाँ पे चाय दीजिए, तो गिव हम लगाएंगे गिव मी ओनली टी। बाय गाइस।